कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार साथियों, मैं सीएम यादव आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम विश्व के महाद्वीपों से एक सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। आपको बता दूं, आपको सभी महाद्वीपों की स्पेशल वीडियो मिलेगी और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी जान लें तो महाद्वीप विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 8वां महाद्वीप जीलैंडिया को खोजा गया है। न्यूजीलैंड और उसके द्वीपों को साथ मिला करके जीलैंडिया 2023 में विश्व का 8वां महाद्वीप खोजा गया है। प्यारे साथियों, आज हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप का अर्थ होता है एकीकृत या आपस में जुड़ी हुई भूमि जो होती है वह महाद्वीप कहलाती है। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट, आपको बता दूं, इससे पहले हम प्रायद्वीपीय क्षेत्रों या टापुओं की भूमि को हम महाद्वीप कहते थे, लेकिन हम वर्तमान में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के विशाल भूभाग के उठे हुए भाग को महाद्वीप कहा जाता है। आज एशिया महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी, कौन से देश हैं एशिया महाद्वीप में, पहला पॉइंट आपके बीच आ रहा है। विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। बिल्कुल सही प्रश्न है। एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भूभाग पर विस्तृत है। यानी पूरी पृथ्वी पर जो भाग है उसका 1/3 भाग अकेला एशिया के पास है। प्यारे साथियों, हम इस पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप की ही जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम किसी महाद्वीप के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि सभी महाद्वीपों की अलग अलग वीडियो आपके बीच होगी। आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और आपके इरादे नेक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और संपूर्ण जानकारी जियोग्राफी के 7 महाद्वीपों के बारे में आपको मिलेगी। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। और एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है। देखिए, चारों दिशाओं में, एशिया के चारों दिशाओं में कौन कौन से महासागर हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है प्यारे साथियों, पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में भूमध्य सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। हम बता दें कि विश्व के 7 महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,48,647 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। आपको बता दें, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29.2 वर्ग किलोमीटर है। प्यारे साथियों, एशिया महाद्वीप के चारों दिशाओं में कौन कौन से महासागर हैं वो आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें कितने देश हैं और इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है वो भी आपके बीच होंगी। क्षेत्रफल में पृथ्वी का 29.5% भाग एशिया का है। यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है, उस स्थलीय सीमा की बात करूं कि पूरी पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो कितना है, तो 29.5% है जो एशिया का है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और चीन की राजधानी प्यारे दोस्तों बीजिंग है। और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है और मालदीव की राजधानी माले है। और आजकल भारत और मालदीव के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा के जो फोटो शेयर किए थे, तब से मालदीव और भारत के रिश्ते में थोड़ी दरार आ गई है। और मैं बताऊं कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है एशिया महाद्वीप की, वो यांग टी सियांग है। यांग टी सियांग, और आपको नाम से पता चल रहा है यांग टी सियांग जो नदी है वो चाइना की है, चीन की है। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदियों में शामिल है यांग टी सियांग। नाम अच्छे से याद होना चाहिए, चाइना की है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नाम तो सुना ही होगा, नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 8,850 मीटर है। पॉइंटों में देखा जाए तो 8848 पॉइंट कुछ है, लेकिन 50 जो है वर्तमान स्थिति के आधार पे बताया जा रहा है आपको। तो आपको बता दूं, विश्व की भी सबसे ऊंची जो चोटी है वो भी यही है। यानी एशिया महाद्वीप की तो है ही है, लेकिन विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आपको बता दूं, विश्व की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में शामिल है। यानी
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या नमकीन पानी की झील पूछा जाए तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप में शामिल है। एशिया का सबसे गहरा बिंदु मृत सागर है, डेड सी बोलते हैं इसको, डेड सी। यानी विश्व का सबसे गहरा बिंदु जो है वो डेड सी है और इसकी जो गहराई है वो 427 मीटर है। मृत सागर को इंग्लिश में डेड सी कहते हैं। यूराल पर्वत व यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम या नदी का नाम क्या है, तो यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप और एशिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। यानी कौन सी जल संधि है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट टाइम एसएससी जीडी में ये इसमें पूछा भी गया था, जीडी वाले में। आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व के किस पठार को विश्व की छत या संसार की छत कहा जाता है, तो पामीर के पठार को। ये एशिया महाद्वीप का पामीर का पठार है और सबसे बड़ी बात है पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है, अगर किस महाद्वीप में पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसमें बाढ़ के मैदान एवं डेल्टा भी सम्मिलित है। प्यारे साथियों, साथ ही बता दूं कि विश्व की सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो भी एशिया में शामिल है और एशिया में गंगा ब्रह्मपुत्र भारतीय प्रवाह प्रमुख अंग के रूप में उभरती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा, बहुत ही डिटेल से संपूर्ण जानकारी आपके बीच। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। यानी सबसे बड़ी बात है कि पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, तो 60% जनसंख्या जो है एशिया में रहती है। प्यारे साथियों, इसी के साथ अगला प्रश्न जो आ रहा है, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है किस देश में है, विश्व में पूछा जाए या एशिया महाद्वीप में पूछा जाए तो इंडोनेशिया कहेंगे। इंडोनेशिया में सर्वाधिक 13,000 द्वीप हैं। 13,000 द्वीप, ये मान लीजिए विश्व में सबसे ज़्यादा जो महाद्वीप हैं द्वीप हैं वो है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न बनेंगे कि सर्वाधिक द्वीप किस देश में है, तो इंडोनेशिया में। सर्वाधिक बड़ा पूछा जाए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए, अकेला द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड कहेंगे, ग्रीनलैंड। तो 3 प्रश्न एक ही पॉइंट से बन जाएंगे। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और द्वीप समूह इंडोनेशिया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त, गर्त होता है गहराई, और ये प्रशांत महासागर में है। तो विश्व की सबसे गहरी खाई का नाम है मैरियाना गर्त और ये कहाँ है, फिलीपींस में। और किस महासागर में, प्रशांत महासागर। और इसकी गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर गहराई है मैरियाना गर्त की। फिलीपींस की राजधानी मनीला है प्यारे साथियों। यानी अगला पॉइंट है, फिलीपींस में 4,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 4,000 द्वीप हैं। एक एक पॉइंट को संपूर्ण जानकारी के आधार पर आप लिखें। कोई गलती हो तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, शेयर, और अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सिंगापुर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 7,640 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है प्यारे साथियों। तो पूरे विश्व का, एशिया महाद्वीप का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पूरे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर, 7640। मैं बिल्कुल आराम से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप आराम से लिख सकें। एक एक पॉइंट को आराम से लिख लें, डिटेल से लिख लें, संपूर्ण जानकारी पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में। मंगोलिया सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। मंगोलिया जो है, अगर सिंगापुर की बात आती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम विश्व का मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और मंगोलिया का जनसंख्या घनत्व जो है वो 2 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरे 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2 ही व्यक्ति रहते हैं, जबकि सिंगापुर में 46 था। एशिया का जनसंख्या घनत्व औसत 87 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरे एशिया महाद्वीप का
जो जनसंख्या घनत्व है वो औसतन यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 87 व्यक्ति रहते हैं प्यारे साथियों। घनत्व होता है डेंसिटी। तो एशिया की जनसंख्या जो डेंसिटी है वो 87 है। एशिया के उत्तरी भागों में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी उसे हम स्टेपिज कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरी भागों में कौन सी जलवायु है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु घास के मैदान है, तो उसे हम स्टेपिज कहते हैं। मेरे साथियों, आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम एशिया तक मध्य एशिया में मरुस्थल है और यहाँ वर्षा अल्प मात्रा के कारण छोटी छोटी कटीली झाड़ियों के कारण मरुस्थलीय वनस्पति भी मिलती है, जबकि इस क्षेत्र में रेंगने वाले जीव भी ऊंट या गधे प्रमुख पाए जाते हैं। हम टॉपिक को अंतिम रूप दे रहे हैं, एशिया महाद्वीप एक नज़र में। एशिया महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की, अब एक नज़र की बात करते हैं। चीन जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन वर्तमान में भारत है। आपको बता दूं, भारत की जनसंख्या 2023 के नए आंकड़ों के अनुसार 142.86 करोड़ देशवासी भारत में रहते हैं, लेकिन पेपरों के माध्यम से देखा जाए तो चीन हम उत्तर लगाएंगे, क्योंकि नए आंकड़े भारत के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यूएनओ ने जारी किया था रिपोर्ट। जबकि क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है चीन, क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है, लेकिन कई जगह चौथा स्थान भी आता है। तीसरा स्थान अमेरिका का आता है, लेकिन चौथा स्थान चीन का। तो घबराना नहीं है, कई जगह 3 या कई जगह 4 तो गलत नहीं होगा, सही है। चीन की सीमा विश्व के 16 देशों को लगती है प्यारे साथियों। 16 देश इंपोर्टेंट पर्सन है। सर्वाधिक देशों की सीमा लगने वाला देश कौन सा है, तो चीन। चीन की राजधानी बीजिंग में आपको पहले बता चुका हूं, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश चीन, और भारत वर्तमान में है, और दूसरा भारत है ही आंकड़ों के अनुसार। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है मंदारिन। मंदारिन जो भाषा है वह चीन की है। ये प्रश्न भी काफी बार पेपरों में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, भारत जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, बिल्कुल भाई, हम पुराने आंकड़ों में देखा जाए तो भारत जनसंख्या में दूसरा है, लेकिन आज वर्तमान में प्रथम पे है। लेकिन क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, यानी क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, और जबकि भारत का स्थान 7वां है प्यारे साथियों। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। सबको पता है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन 27 अप्रैल 1914 को इसे निर्धारित किया गया था। तो मैकमोहन रेखा कब बनाई गई या कब निर्धारित की गई, तो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी प्यारे साथियों। मैं अगला पॉइंट पे आऊं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट मैंने रिपीट भी किया था थोड़ी देर पहले। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल में। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम माउंट एवरेस्ट जाते हैं तो नेपाल की तरफ से हमें जाना होता है, और वहीं से हमारा ऊपर जाने का रास्ता तय होता है। कितने दिन में जाना है, कैसे जाना है, कितनी टिकट है, वो सारा काम नेपाल से होकर के चलता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सथलबद्ध, सथलबद्ध मतलब धरती से जुड़ा हुआ, या जिसपे सथल जो है, सथली भूमि ज्यादा हो, ऐसा देश एशिया का कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा सथलबद्ध देश जो है वो एशिया का है कजाकिस्तान। एशिया का तो है ही है, लेकिन विश्व का भी सबसे बड़ा सथलबद्ध देश है कजाकिस्तान। विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का, मत्स्य पालन यानी मछली पालन की बात हो रही है, उत्पादन का 40% हिस्सा एशिया से प्राप्त होता है। यानी पूरे विश्व में जितना भी मछली पालन का उत्पादन होता है उसका 40% हिस्सा भारत से प्राप्त होता है, और भारत में एशिया से प्राप्त होता है। और एशिया में जो प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं वे हैं जापान, चीन और भारत। यानी 40% अकेला एशिया उत्पादन करता है, और उसमें प्रमुख देशों की भूमिका जो रहती है वो जापान, चीन और भारत की रहती है। जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की बीजिंग है, और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तीनों देश इंपोर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप कमेंट करके जरूर बताया करो। अगला टॉपिक सातों महाद्वीप करवाऊंगा। अब आपको हर 2-3 दिन में एक महाद्वीप मिलता रहेगा, तो सातों महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। आप लिख सकते हैं सभी महाद्वीपों को एक साथ एक कॉपी में। एशिया महाद्वीप में वर्तमान में 50 देश हैं प्यारे साथियों, 50। 49 भी कह देते हैं कई जगह, आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे तो 49 भी हैं, लेकिन 50 भी हैं। लेकिन लास्ट टाइम अभी पेपर में प्रश्न आया था कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप में बताएंगे आपको, लेकिन देशों के मामले में अफ्रीका है। अफ्रीका में 54-55 देश हैं प्यारे साथियों, लेकिन सबसे
बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। लाल सागर व सवेज नहर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाला सागर लाल सागर है। नहर पूछे, सवेज नहर है। बहुत बड़ा व्यापार भी होता है सवेज नहर से, पनामा नहर, सवेज नहर से बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। फिर कहता है वहांग हो नदी, चीन नदी को चीन का दुख कहते हैं, यानी वहांग हो नदी चीन की है और इसको चीन का दुख यानी चीन में बाढ़ लेके आती है, और वहांग हो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे साथियों, ये एशिया महाद्वीप आपने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा होगा, और सभी बच्चे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी कर दिया करो प्यारे साथियों, कमेंट बहुत कम करते हैं। टॉपिक अच्छा लगा हो तो अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं आप सभी महाद्वीपों की, तो मैं चाहता हूं कि आप इस हर एक वीडियो को कॉपी में जरूर लिखें। एक अंत में एक आपको मोटिवेशन के लिए बात बताता हूं, पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे। पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे, पर उसका बाप आपको सेलेक्ट कर ले। देखिए प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने आपको कि किसी की लड़की आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पिताजी अगर आपको सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप कामयाब इंसान हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंजॉय योर लाइफ। ओके दोस्तों, बाय बाय।